नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में काम करते हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगी, दैट इज इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने की प्रोसेस है या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इसका इतना बड़ा रोल क्यों है। तो अगर आप एग्जाम फील्ड को सीरियसली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में, जब किसी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक प्लान करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और डिलीवर करना, इन सभी एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बल्कि इसमें शामिल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस, वेयरहाउसिंग, फ्रेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलने के बाद जब तक वो बायर तक सेफली नहीं पहुंच जाता तब तक पूरी जर्नी लॉजिस्टिक्स मैनेज करता है। व्हाई इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट? अब सवाल आता है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया से जर्मनी को शिपमेंट भेजा जा रहा है तो उस कार्गो को हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। अगर लॉजिस्टिक्स प्लानिंग सही नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि शिपमेंट डिले, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टम इश्यूज, कार्गो डैमेज। इसलिए कंपनीज लॉजिस्टिक्स मैनेज को बहुत सीरियसली लेती है। आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन पर करोड़ों इन्वेस्ट करती है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें इसके मेन कंपोनेंट को समझने होंगे। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेशनल शिपमेंट्स मेनली 3 मोड्स में जाते हैं। फर्स्ट इज सी फ्रेट, सेकंड इज एयर फ्रेट, थर्ड इज लैंड ट्रांसपोर्ट। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 90% कार्गो सी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है। सेकंड इज डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर डॉक्यूमेंट में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो शिपमेंट पोर्ट पर ही होल्ड हो सकता है। थर्ड इज कस्टम क्लियरेंस। जब कार्गो किसी कंट्री में एंटर करता है तो उसे कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ कस्टम अथॉरिटीज चेक करती है इंपोर्ट ड्यूटीज, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। अगर क्लियरेंस स्मूथ हो जाए तो आपका कार्गो जल्दी डिलीवरी होता है। फोर्थ इज वेयरहाउसिंग। कई बार कार्गो को टेम्पररी स्टोरेज की जरूरत होती है, इसलिए लॉजिस्टिक सिस्टम्स में वेयरहाउसिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयरहाउसिंग के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज बॉन्डेड वेयरहाउस, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस एंड थर्ड इज कोल्ड स्टोरेज। रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजर। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजर क्या करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है शिपमेंट प्लानिंग, फ्रेट नेगोशिएशंस, डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेशन, कस्टम कंप्लायंस, डिलीवरी ट्रैकिंग, यानी पूरी सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर लॉजिस्टिक मैनेजर इफिशिएंट है तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचाती है और डिलीवरी टाइम भी रिड्यूस करती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुंबई की एक कंपनी जर्मनी को ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। इस शिपमेंट में लॉजिस्टिक्स प्रोसेस कुछ ऐसा होगा: फैक्ट्री पिकअप, कंटेनर स्टफिंग, पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, सी फ्रेट शिपमेंट, इंपोर्ट क्लियरेंस इन जर्मनी एंड फाइनल डिलीवरी टू बायर। इन सभी स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है और ग्लोबल ट्रेड में इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो लॉजिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जाम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।
सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक्सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।